ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों को आज फिर से एक सुंदर सी साई लीला बाबा की आपके समक्ष लाई हूँ। बात बहुत साल पुरानी है, जब मैं 10वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद पहली बार शिरडी गई थी। तब मैं 10th क्लास में थी। तो हम लोग लगभग 50 लोग थे और हम 50 लोग पूरी बस लेकर दिल्ली से शिरडी गए। जब हमारी बस शिरडी में धर्मशाला पहुंची तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बस में से बैग लेकर आओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम लोग बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि हमारा जो बैग था वो बस में ही रह गया था। तो जब मैं बाहर आई तो वहाँ बस नहीं थी, शायद ड्राइवर ने बस कहीं और खड़ी कर दी थी। तब वहाँ पर 3-4 लड़के खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जो बस यहाँ खड़ी थी वो कहाँ चली गई है। तो उन लड़कों ने कहा कि उधर गई है, चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। अब मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो लड़के खेतों की तरफ चल पड़े। 15 मिनट चलने के बाद वहाँ पर केले के खेत आ गए। वहाँ बिल्कुल सुनसान था। तो वहाँ मैं रोने लगी। वो मेरी बाँह पकड़कर मुझे खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। मैं बहुत डर गई क्योंकि वो बहुत ही सुनसान रास्ता था और वहाँ पर कोई भी कोई आदमी भी कोई नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर एक भिखारी आया। उनके हाथ में डंडा था, वह कंधे पर एक थैला लटक रहा था। उनके सिर पर एक साफा भी बंधा हुआ था। उसे देखकर वो लड़के भाग गए। वो फकीर बाबा मुझसे पूछने लगे कि तू कौन है। मैंने कहा हम दिल्ली से आए हैं और बस से सब आए हैं। तो बाबा ने कहा ये बदमाश लड़के थे, चलो वापस शिरडी चलो। तब मैं उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो इतनी तेज चल रहे थे कि मैं उनके जूते देखती रही और मैं उनके जूते देखते हुए उनके कदमों के पीछे पीछे दौड़ रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कहीं वो लड़के वापस ना आ जाएं। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। तब उन बाबा ने कहा कि बेटा, डरने का नहीं, तुम्हारा नाम क्या है। तब मैंने बाबा को अपना नाम बताया। तो बाबा ने कहा कि तू बाबा की बेटी है, तू साईं की बेटी है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे सर पर हाथ रखा। उस समय मैं नादान, कुछ समझ ना पाई। कुछ ही देर में हम वापस शिरडी पहुंच गए। वहाँ मेरे नाम का अनाउंसमेंट हो ही रहा था कि एक लड़की है जो बस में दिल्ली से आई है, वो कहीं खो गई है। तभी मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया और वो मुझे कहने लगी, तू कहाँ चली गई थी। मैंने मम्मी को सारा किस्सा बताया। तब तक वो भिखारी बाबा वहाँ से गायब हो गए। अब मैंने नहा धोकर कपड़े बदले और हम सब समाधि मंदिर, शिरडी साईं बाबा के समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करने गए। जब मैंने मंदिर में बाबा को देखा तो मैं बहुत जोर से चिल्ला पड़ी, अरे यही तो मेरे साथ थे, यही बाबा मेरे साथ थे। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मैं अभी भी हैरान थी कि अरे, यह अभी तो मेरे साथ बातें कर रहे थे और अब मूर्ति बनकर यहाँ कैसे बैठ गए। उस समय तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। अब सन 19 अब ये भी मेरे फिर हम लोग अपने वहाँ से घर चले गए। फिर उसके बाद फिर जब मुझे दोबारा शिरडी आने का मौका मिला, तो जब मैं शिरडी गई तो वहाँ पर एक बाबा है जो हमीद बाबा से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमीद बाबा ने मुझे बाबा के जूते दिखाए तो मैं वो जूते देखती रह गई, क्योंकि वे वही जूते थे जो उन बाबा ने पहने हुए थे जिन्होंने मेरी लाज बचाई थी उस दिन। और उन्होंने जो बाबा के वस्त्र दिखाए वो भी हूबहू वही थे जो उस दिन बाबा ने पहने हुए थे।
और जो डंडा दिखाया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा डंडा उनके हाथ में था। आज भी जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि बाबा मेरे साथ 20 मिनट तक रहे, लेकिन मैं नादान में उन्हें पहचान भी ना पाई। उसके बाद बाबा से मेरी ऐसी लगन लगी कि अब बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं रात को 4 बजे नींद से उठ जाती हूँ और मंदिर में बैठकर बाबा से बातें किया करती हूँ। मेरी ज़िंदगी पूर्णतः बदल गई है। मैं जितना हो सके लोगों की मदद करती हूँ और बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलती हूँ और सबको भी बाबा के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बाबा की शरण में आने के बाद तो मेरा जीवन आनंदमय हो गया, मेरा जीवन ही सुधर गया, बदल गया बिल्कुल। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सबका मंगल करना, सबका कल्याण करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।